हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग की एक लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इसी एग्जाम्पल को हम ग्राफिकल मेथड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जल्दी से हम एग्जाम्पल पर ही आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ रिटेलर डील्स इन 2 items only, A and B. He has 50,000 rupees to invest and a space to store at the most 60 pieces. तो यहाँ पर आइटम ए, आइटम बी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट विच इज़ अप टू ₹50,000। दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये एक और कॉन्स्ट्रेंट है विच मीन्स इन्वेस्टमेंट अगर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब या तो वो कम होगी या उसके इक्वल होगी। तो लेस देन इक्वल 50,000. Next, and a space to store at most 60 pieces. That means A item plus B item at most 60 pieces. That means उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब जहाँ तो उससे कम होगा या इक्वल होगा, which means less than equal. Next, an item of A cost him 2,500 rupees and B cost him rupees 500. हम cost लिख लेंगे 2,500 and 500. Moving on, a net profit to him on item A is 500 rupees and on B is 150 rupees. तो यहाँ पर profit on A 500, on B 150. If he can sell all the items that he purchases, how should he invest his amount to have maximum profits? तो यहाँ से ही हम अपनी फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, which is to maximize what? Profits. So हमारा z फंक्शन क्या होगा? Profit, that is 500. ये हमारा x1, ये हमारा x2, 500 x1 प्लस 150 x2, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन। नेक्स्ट, डिफाइनिंग कॉन्स्ट्रेंट्स सब्जेक्ट टू। सबसे पहले जो हमने ये ऊपर लिखा है, ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट, दैट इज x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल 60। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट कॉन्स्ट्रेंट, x1 के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट है 2,500, B के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट है 500 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 50,000। हमने इसमें सब कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप नॉन नेगेटिविटी, वेयर x1 एंड x2 कैन नेवर बी नेगेटिव विच मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसमें फर्दर जब हम ग्राफिक मेथड अप्लाई करेंगे या कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे, हमारी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए ये जो हमारी इक्वेशन है हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 500 से डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे आएगा 5x1 प्लस 1x2 लेस देन इक्वल्स टू 100. Now this is not a compulsory step in formulation. लेकिन जब हमें कैलकुलेशंस करनी है तो उसे थोड़ा आसान करने के लिए हम एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी एग्जाम्पल के साथ हम ग्राफिक मेथड यूज़ करेंगे। आई होप विद दिस द फॉर्मुलेशन of linear programming problems is clear to all.
अब तक की वीडियोस में मैंने हर तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स को एक्सप्लेन किया है, जो आप रेफ़र कर सकते हो प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।